हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है बिहाइंड द सीन इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ठीक है, इस रिश्ते के बिहाइंड द सीन इस रिश्ते में क्या है और इस वक्त क्या किस तरीके के इमोशंस आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए और आपके लिए कैरी कर रहे हैं और बिहाइंड द सीन इस रिश्ते के लिए क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस रिश्ते के लिए। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं बिहाइंड द सीन इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइम्स होती है, जब भी आपके सामने आप सर डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। बिहाइंड द सीन इन योर रिलेशनशिप, बिहाइंड द सीन इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन के क्या हालात हैं, इस रिश्ते में क्या हो सकता है बिहाइंड द सीन। ओके, क्वीन ऑफ फैंस। आपने वॉक अवे किया इस कनेक्शन से। ठीक है, कंप्लीटली आप इमोशनली खुद को डिटैच बोरिया बिस्तर उठा के आप इस रिश्ते से वॉक अवे कर रहे हैं। ठीक है, बिहाइंड द सीन ये हाल है कि आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब नहीं आने वाला, इससे ज़्यादा वेट करना इसका बेकार है। या तो मैरिज हो गई है, कमिटमेंट हो गई है इस पर्सन की, आपको पता चल गया, आप अपनी पावर पे वर्क कर रहे हैं, अपने 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 आप को मजबूत कर रहे हैं, अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, या तो यहाँ पर आपको लग रहा है अगर ये पर्सन सिंगल भी है, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन एक्शन नहीं लेने वाला। ठीक है, बिहाइंड द सीन आप इस कनेक्शन से बिल्कुल ही कंप्लीटली डिटैच और इमोशनली आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि वेस्ट ऑफ टाइम इस पर्सन के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना, इसका वेट करना, या इसके लिए अभी भी आपको होपफुल रहना। ठीक है, अपनी ग्रोथ पे अपनी ग्रोथ पे वर्क करते हुए, अपनी ज़ात पे काम करते हुए, अपने सेल्फ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरीके से अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन बनाना चाहते हैं, अपने ऊपर अपनी ज़ात पे काम करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, आपका माइंड ये बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसा लगता है यहाँ पर ये पर्सन वो इक्वल गिव एंड टेक इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि इस पर्सन का ध्यान आपके अलावा बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों पे, इसकी प्रायोरिटीज़ आप नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, इसकी प्रायोरिटीज़ इसकी लाइफ में इसकी फैमिली भी हो सकती है, इसका कैरियर भी हो सकता है, इसकी लाइफ में कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। आपको ऐसा लगता है इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिल सकता। ये पर्सन साइलेंट रहता है जब भी बात आती है चीज़ों को बैलेंस करने की, या चीज़ों को सॉल्व करने की, या चीज़ों को रिजॉल्व करने की। तो ये पर्सन एक हाइप्रिस्टिस की एनर्जी से, मतलब एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाता है आपको, बिल्कुल एक साइलेंट हो जाता है, कम्युनिकेट करना छोड़ देता है, आपसे कनेक्ट होना छोड़ देता है, या तो सारा ब्लेम आपके ऊपर रख देता है। तो आपको लगता है ये आप कब तक बेयर करेंगे इस पर्सन की इस एनर्जी को। आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, जितना आप इन्वेस्ट करें सामने वाला भी उतना इन्वेस्ट करे। आप खाली ही मुंह ना देखते ना कि कब आपको देगा, बस वेटिंग एनर्जी पे रहते हैं आपके। इस पर्सन ने आप में ये आपको समझेगा, एक टाइम में आपकी इमोशंस को समझेगा, एक आपको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, कुछ फेस कंप्लीट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका माइंड यही कर रहा है कि आप इस पर्सन के पास आप नहीं जाएं, कि अब आप इस कनेक्शन के एक मतलब कि एक साइकिल को कंप्लीट करें, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब कि आप खुद को प्रोटेक्ट देखना चाह रहे हैं, मतलब कि एक ऐसा टाइम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा वक्त स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें खुद को आप सेफ एंड सिक्योर फील करें। ठीक है, आप खुद को सेफ करना चाह रहे हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं अब इस पर्सन से। ठीक है, आप चाह रहे हैं ये कंप्लीशन आ जाए और चीज़ें आप इस पर्सन से आप कंप्लीटली ख़त्म कर दें। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, हमेशा हमेशा के लिए एक एंडिंग आ जाए। हुँ। मिस करते हैं, लेकिन मिस करने का मकसद ये नहीं है कि अब आप सारी ज़िंदगी वेट करते रहेंगे। ठीक है, बिहाइंड द सीन आपके माइंड में चल रहा है और आपके पार्टनर भी मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन को भी आपके बिहेवियर से ऐसे ही लग रहा है कि सिचुएशन अब एंड हो गई है। ठीक है, मतलब कि आप लोग के बीच कनेक्शन नहीं है और एक दूसरे के बीच हालात भी ऐसे नहीं रहे हैं कि अब आप कनेक्ट करें, क्योंकि आपने बहुत मतलब कि हर बार कोशिश करी और हर बार आपको एक रिजेक्शन फेस करने को मिली। अब आप इससे ज़्यादा कुछ और नहीं करने वाले। आपके पार्टनर भी मिस कर रहे हैं। ठीक है। हुँ। नाइट ऑफ सूट्स अपनी लाइफ में आप इस कनेक्शन को कट ऑफ करके आगे बढ़ने की उसमें हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, ना इस पर्सन के लिए, ना आपके पार्टनर की। जो आपको लगता है ये पर्सन बहुत से झूठ बोलते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। ठीक है, शायद आप किसी गहरे अंधेरे से निकले हैं, इस रिलेशनशिप की कोई क्लैरिटी मिली आपको कि आपके रिश्ते में चल क्या रहा था। ठीक है, आप कंप्लीटली फोकस हो रहे हैं अपनी लाइफ पे इसी वजह से। ठीक है, कि आपको समझ में आया कि जो आप सोच रहे थे वैसा तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, कुछ इस तरीके की क्लैरिटी मिली है, आपको कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन के ऊपर। ठीक है, आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे आपको पता ही नहीं, देखें कुछ एंडिंग बिल्कुल
ठीक है, आपकी किसी कंफ्यूजन की एंडिंग हुई है, कोई कंफ्यूज स्टेट में थे आप, ड्रीमी वर्ल्ड की आपकी एक एंडिंग हुई है, आप किसी ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर निकले हैं। ठीक है, बिहाइंड द सीन आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन मेरे व्यूअर के पर्सन क्या कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, इस पर मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में क्या है, या मिस बिहाइंड द सीन मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या कर रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। कंफ्यूज है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जो आपको लग रहा है वैसे ही है, क्या चूज़ करें, किस तरीके से जाएं, किस तरीके से कनेक्ट हों, या अपने ड्रीमी वर्ल्ड में ही अपने आप को सेटिस्फाई रखें, क्या करें वो। ठीक है, मतलब कि एक्शंस लेने के लिए वो हमेशा ही कंफ्यूज रहे, जब उनका टाइम आता है एक्शन लेने का तो वो आपकी तरफ से वेट करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ये पर्सन राइट टाइम का, शिप्स का अराइव का वेट कर रहा है, और आप मैसेज कर दें, आप टेक्स्ट कर दें, आप कनेक्ट हो जाएं दोबारा। ठीक है, इस पर्सन का कुछ एक्शन इस तरीके से। ठीक है, ये पर्सन रिकंसाइलेशन करना चाहता है, दोबारा आपके साथ हैंग आउट करना चाहता है। मतलब कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत टाइम हो गया इस रिश्ते को ऐसा चलते हुए, आप कुछ कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। ठीक है, कोल्ड हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा पर्सन, बहुत आपको लगता है बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है ये पर्सन, बहुत कोल्ड हुआ हुआ है, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड इस पर्सन के इस रिलेशनशिप की चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है, ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप मैसेज करेंगे, आप टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि इसको लग रहा है कि इसने तो एंड कर ही दिया है कि आप अब मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या मनाएंगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल किंग ऑफ फेंस एंड क्वीन ऑफ फेंस, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इस वक्त मूड में नहीं है इस कनेक्शन को सॉल्व करने के, या इस कनेक्शन में यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई स्टेबिलिटी, ये स्टेबल ऑफर या कमिटमेंट का ऑफर आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, बहुत टाइम हो गया इस रिश्ते को इस तरीके से चलते हुए, इस कनेक्शन को इस तरीके का यू टर्न लिए हुए बहुत टाइम हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस पर्सन के माइंड में बहुत ये किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, या इसकी खुद की फैमिली है, या ये खुद मैरिड हो चुका है, या तो इस पर्सन की लाइफ में मैरिज का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन मैरिज और कमिटमेंट के लिए इस पर्सन को अपनी फैमिली को भी एग्री करना पड़ेगा। यहाँ पर फैमिली बैलेंस, अगर यहाँ पर किसी तरीके की सक्सेस बैलेंस और फैमिली की बात है, तो यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को, जैसे इसको लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये पर्सन नहीं समझता इस चीज़ को लेकर। ठीक है, या तो ये अपने आप को कावर्ड आपके सामने पेश भी नहीं करना चाहता कि ये इतना मजबूर है, या तो इसकी फैमिली कंट्रोलिंग एनर्जी है। ठीक है, फैमिली कंट्रोल करती है, स्लीपलेस नाइट है, ड्रीम्स वगैरह देख रहा है आपको लेकर, थोड़ा सा टेंस है। ठीक है, शो नहीं कर रहा, जैसे आप बहुत पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हैं, ये पर्सन भी पावरफुल एनर्जी में दिख रहा है। ठीक है, मतलब कि आप लोग के बीच जैसा अब वो टाइम आ गया क्लियर कट। ठीक है, मतलब कि आर या पार डिसीजन मेकिंग करो, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या अपनी लाइफ में बिजी रहना है। तो आप देखना चाहते हैं पर्सन आप इस रिश्ते में क्या करना चाहता है, आप किसी तरीके की क्लैरिटी और ट्रुथ मांग रहे हैं। मतलब कि आपको बस अब पता चलना चाहिए इस रिश्ते में क्या होने वाला है, फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, फ्यूचर है या नहीं है, इस रिश्ते का क्या है। मतलब कि आप इस पर्सन से किसी तरीके का डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं कि पर्सन डिसाइड करे कि यहाँ पर कमिटमेंट, मैरिज और स्टेबिलिटी को देखता है या नहीं देखता है ये पर्सन, खाली, या तो आप बिला वजह ही वेट कर रहे हैं। आप बहुत टाइम से इमोशनली आप इस पर्सन के ऊपर स्टक हैं। ठीक है, बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फेंस, मेरे व्यूअर इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फेंस। ये रिश्ता आपकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन आप अपने ऊपर अपनी लाइफ पर, अपनी सक्सेस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है बेहतरी इसी में ही है, जो लेने एक्शन अपनी ज़ात के लिए, अपने सेल्फ के लिए लो, इस पर्सन के लिए आपने लेकर देख लिए। ये पर्सन हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, ये अगर मेल है तो देखें एक स्टेबिलिटी इस पर्सन की वजह से आई, ये पर्सन ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, यहाँ पे एट ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है, मेरे व्यूअर क्या सोच रहे हैं बिहाइंड द सीन इस रिश्ते को लेकर। काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं आप, डिटैच हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं, कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। आपकी लाइफ में तो कोई और भी हो सकता है, आप कोई टॉक्सिक और मतलब के नार्सिसिस्ट लगता है, ये पर्सन कंट्रोल करना चाहता है खाली आपको। ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद को इससे कनेक्टेड फील करते हैं। आपकी लाइफ में कोई और भी न्यू पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल, बिहाइंड द सीन इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, सोच रहे हैं आप इस मतलब कि यहाँ पर चीज़ों का बैलेंस होना कितना कितना मुश्किल है, ये पर्सन ने कोशिश ही नहीं करी। ठीक है, आप इसलिए एक लीप ऑफ फेथ लेने, रिस्क टेकिंग कर रहे हैं इस रिश्ते से निकलने के लिए। ठीक है, अपने सिंगलहुड पे काम करने के लिए, 9 ऑफ पेंटिकल, रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं, अपने अपने सिंगलहुड पे काम करने के लिए, अपने आप को हील कर रहे हैं। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि रिश्ते में ये पर्सन एक्शन लेगा। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, साइलेंट है, इंट्यूटिवली आप गाइडेड है, इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, ये पर्सन भी साइलेंट है। ठीक है,
कम्युनिकेशन नहीं लग रही यहाँ पर। बिहाइंड द सीन मेरे व्यूअर क्या सोच रहे हैं? आपको लग रहा है ये पर्सन कभी अपना ईगो डाउन नहीं करेगा, कभी भी अपने ईगो से बाहर नहीं आएगा, कभी भी अपनी कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर नहीं निकलेगा, कभी अपने माइंड गेम्स और टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। दुनिया में सब कुछ कर लेता है, बस आपका वेट करता रहता है। आप एक्शन लेने के लिए सिर्फ आप हैं, मतलब कि आपको ऐसा लगता है आप कब तक इस रिश्ते को चलाएंगे, कब तक एक्शन लेते रहेंगे। क्लैरिफाई द वर्ल्ड। आपको लग रहा है कि ठीक है, अगर इसने ईगो में रहना है तो ठीक है, आप ईगो में ही रहे, कि आप अपनी लाइफ में कहीं और वर्क कर लें जहां पर आउटकम निकले। क्लैरिफाई द वर्ल्ड। अब बहुत है ईगोस्टिक पर्सन, एडीज पर्सन, ठीक है। आप इस स्टकनेस को खत्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं इस कंप्लीशन आए इस स्टकनेस पे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूवमेंट करें। आप कुछ रियलाइज कर रहे हैं कि आप जहां तक हुए हैं कब की डेथ हो चुकी है, ये रिश्ता कब का खत्म हो चुका है, डेथ की एनर्जी है। मतलब कि आप एक एंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं इस रिश्ते की, इस स्टकनेस से आप बाहर निकल रहे हैं। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप। बिहाइंड द सीन इस रिश्ते में क्या चल रहा है? अगर ये पर्सन आपसे बात कर ले, एक सेकंड चांस मांगे, तो आप इस पर्सन को ज़रूर देंगे, ठीक है। मतलब कि आपको ऐसा लगता है ये पर्सन अगर यहाँ पर आए तो सही, मतलब कि कुछ एक्शन ले तो सही, कम्युनिकेशन करने के लिए अगर ये पर्सन आएगा तो शायद चीज़ें बैलेंस हो जाएं, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। अगर ये पर्सन अपनी तरफ से अप्रोच करता है तो चीज़ें एक स्टेबल और बैलेंस मोमेंट पे जा सकती हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स। ये पर्सन यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स से क्या सोच रहा है? हाँ, आप खुद से कंफ्यूज हैं, उस पर्सन को भी कंफ्यूज देख रहे हैं। हम तो प्रैक्टिकली रिएक्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली आप सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली आपका माइंडसेट चल रहा है। आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना चाह रहे इस रिश्ते के लिए अब, ठीक है। आपने इमोशनल होकर बहुत ज़्यादा आपने ऐसे फैसले कर लिए, आप कहीं कंफ्यूज थे, अब आपको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। आप इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज हो चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है नहीं, आप इस पर्सन के बारे में गलत सोच रहे थे। आपको नहीं पता इस रिश्ते में क्या होगा, दो रास्ते हैं, शायद ये खत्म भी हो जाए, चाहे यहाँ पर शायद बैलेंस भी हो जाए। अगर इस पर्सन ने एक्शन ले लिया तो आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि पता नहीं बैलेंस है या नहीं है, आप दो राय पे खड़े हुए हैं, ठीक है। आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है खासतौर पे इस रिश्ते को लेकर। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स। यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है? मेरे व्यूवर के पर्सन बिहाइंड द सीन यहाँ पर कहाँ कंफ्यूज है? आपके पर्सन को यही लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ठीक है। जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पर, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये रिश्ता खत्म हो चुका है, मतलब कि कुछ न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा। पुरानी वाली सिचुएशन आगे नहीं बढ़ सकती, पुरानी वाली चीज़ों को ये पर्सन आगे लेकर नहीं चल सकता, ठीक है। कुछ रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, एक फेस कंप्लीट हो चुका है इस रिश्ते का। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंस। ये पर्सन किस चीज़ का वेट कर रहा है? क्लैरिफाई टू ऑफ पेंस। एक्शन लेने का, ठीक है। ये पर्सन किसी चीज़ का, किसी शिप्स का अराइव का वेट कर रहा है, तो अपने माइंड में किसी क्लैरिटी आने का वेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वेटिंग चल रही है, वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। अगर एक्शन लेने के लिए खुद को ब्लॉक समझ रहा था, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है मतलब कि वो फेस कंप्लीट हो चुका है। विदाउट एक्शन लिए अब इस रिश्ते में कुछ नहीं होने वाला। जो जिस तरीके से रिश्ता पहले चल रहा था अब नहीं चलेगा, ये खत्म हो जाएगा कंप्लीटली। मतलब कि आप अभी जो थोड़ा बहुत नजर भी आ रहे हैं सोशल मीडिया की वजह कहीं इधर उधर, आप बिल्कुल ही स्क्रीन से गायब हो जाएंगे, ठीक है, आने वाले वक्त में। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स। कोई फेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हील करना चाहता है, रिकंसाइलेशन करना चाहता है इस रिश्ते में, अपने आप को भी हील करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। ये इस रिश्ते में कुछ ऑफर करना चाह रहा है आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा, जिसके लिए एक डीप डाउन सोल सर्चिंग कर रहा है, उसको लेकर सोच रहा है। नाइट ऑफ सोर्ट्स। क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ट्स। क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ट्स। ये पर्सन बहुत कोल्ड हुआ है क्योंकि डीप सोल सर्चिंग चल रही है, न्यू बिगनिंग से पहले स्टॉकिंग चल रही है आपके बारे में, फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ और तो नहीं, कोई और तो नहीं, आपका इस बिहेवियर का मतलब इस पर्सन से गुस्सा ही है, तो आप यहाँ पर किसी और के साथ तो कनेक्टेड नहीं है। पेज ऑफ कप्स। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। ये इस रिश्ते में सक्सेस चाह रहा है, एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ट्स। ये न्यू बिगनिंग चाह रहा है, ये रिश्ते में सक्सेस चाह रहा है, खुद भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि आपको मैसेज कर दे, टेक्स्ट कर दे, ताकि न्यू बिगनिंग हो जाए। क्लैरिफाई एवरीथिंग इज फिनिश। कुछ कंप्लीशन हुआ है, कोई फेस कंप्लीट हो गया आपके रिश्ते का। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपनी तरफ से खत्म कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में है, लेकिन अपना ड्रीमी वर्ल्ड कैसे पूरा करेगा? ड्रीमी वर्ल्ड में आप इस पर्सन के फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके साथ किड्स हैं, फैमिली है, तो इसको लग रहा है कि बहुत इल्यूजन आ चुका है यहाँ पर। ये पर्सन मतलब कि बहुत ज्यादा इसको समझ नहीं आ रहा है, ड्रीम बहुत ज्यादा करता है, ड्रीमी वर्ल्ड में सेटिस्फाई करता है खुद को। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फैंस। ये देख रहा है आप भी एक्शन नहीं ले रहे, गोस्ट कर रहे हैं, मतलब कि आप भी एक्शन नहीं ले रहे, ये भी पर्सन गोस्ट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड दिखा रहा है खुद को, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखा रहा है, मतलब कि अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो कि आप इसकी अब बेइज्जती कर दें या कोई इंसल्ट हो जाए। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल। हाई प्रीस्टेस, ठीक है।
यहाँ पर ये पर्सन सीक्रेट रख रहा है कि आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, स्टेबल क्रिएट करना चाहता है, आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आपके साथ कुछ बैलेंस होल्ड बैक कर रहा है कि इसके माइंड में कुछ ना कुछ फ्यूचर के लिए, इस रिश्ते के लिए बैलेंस चल रहा है, ठीक है। कुछ फ्यूचर मैनिफेस्ट करना चाहता है। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है? न्यू बिगनिंग, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से इस फ्यूचर का 3 ऑफ फैंस, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को ये कंप्लीट, मतलब कि इसको आपकी आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा, इस डिस्टेंस को खत्म करने की कोशिश करेगा ये पर्सन, बिल्कुल। यहाँ पे एस ऑफ हैंड, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल और स्टेबल माइंड लेकर आपकी तरफ मूव करना चाहता है। बिहाइंड द सीन इस रिश्ते में बहुत कुछ चल रहा है। अगर ये पर्सन होल्ड बैक कर रहा है तो ये मत समझें, ठीक है। इसकी नजरें आपके ऊपर हैं, आपको देख रहा है, आपको जस्टिस चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। आप बिला वजह इन्वेस्ट नहीं करने वाले इस रिलेशनशिप में। आपने इमोशनली खुद को साइलेंट कर लिया है, ठीक है। किस तरफ एक्शन लेगा ये? क्लैरिफाई फूल, भाई किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कंफ्यूज है डिस्टेंस की वजह से, या तो यहाँ पर किसी चीज़ का वेट कर रहा है तो उस चीज़ से निकलना चाहता है। इसको पता है यहाँ पर कुछ जस्टिस करना चाहिए, ठीक है। आपको अपने सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, आपके बिना इमोशनल लॉस फील कर रहा है, ठीक है। पीस में नहीं है, इसको इमोशनल लॉस फील हो रहा है। हीलिंग, इस पर्सन को आपसे हीलिंग प्रोवाइड होती है। ये पर्सन एक्शन लेगा तो हीलिंग आएगी। यहाँ पर माइंड गेम्स खेले, नेगेटिविटी करी है, स्टार हीलिंग, डेथ एंड रीबर्थ, होल्ड बैक। देखें यहाँ पर है बहुत ज़्यादा खुद को होल्ड बैक कर रहा है। ये जो एंडिंग आई है इसकी वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हुआ है आपकी एनर्जी को लेकर। हीलिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है। इस रिलेशनशिप में एक हीलिंग फेज है। ये पर्सन खुद को हील करना चाह रहा है, ठीक है। इस रिश्ते को भी हील करना चाह रहा है, आपको भी हील करना चाह रहा है, सिचुएशन को एक ट्रैक पे लाना चाह रहा है जो कि नहीं है अभी, ठीक है। अवेकन हो रहा है, होते होते चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन चेंज करना चाह रहा है। पॉजिटिव माइंडसेट होता जा रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पहले चेक करना चाह रहा है कि ऐसा तो नहीं आप साइलेंट हुए, कोई और थर्ड पार्टी आ गई हो, थर्ड सिचुएशन आ गई हो। बहुत पूरा एक सोच समझ कर एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर एडवाइस क्या है। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, ठीक है। आपको ग्रोथ के लिए अफर्मेशन करनी चाहिए। यहाँ पर आपके रिश्ते में ग्रोथ आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे हार्वेस्ट, आपने बहुत ना मेहनत करी है, आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ग्रेटिट्यूड शो करें डिवाइन को, और लिस्निंग टू विजडम, ठीक है। अपने विजडम को सुने। आपका यहाँ पर डिवाइन कह रहा है अपनी विजडम को सुने। मेडिटेट टू डाई एंड डीप, मेडिटेट करें, डाई एंड डीप, ठीक है। आपको आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताना चाह रही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करना चाह रही है। जो आपको दिख नहीं रहा वो सब कुछ हो रहा है, ठीक है। जॉयफुल एनर्जी में रहें, बहुत पीस में रहें, ठीक है। मेडिटेट फॉर क्लैरिटी, क्लैरिटी के लिए इस पर्सन के साथ क्या हो सकता है, मेडिटेट करें। अफर्मेशन फॉर अ पॉजिटिव चेंजेस, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। बहुत बैलेंस आ रहा है आपकी जिंदगी में जो पहले कभी नहीं था, ठीक है। कनेक्ट विद गाया, अपनी रूट से कनेक्ट रहें, गाया से कनेक्ट रहें, डिवाइन से कनेक्ट रहें, और कुछ ना कुछ अच्छा अर्थ के लिए करते रहें, ठीक है। अपने अर्थ के लिए, अपनी ये जो ज़मीन है इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। लर्न फ्रॉम लव, लर्न फ्रॉम लाइफ, ठीक है। आपने बहुत सी लाइफ से लेसन सीखे हैं। सन एंड स्टार, आपकी लाइफ में कुछ अंधेरा हटकर एक रोशनी आ रही है, लेकिन आपको उस जो आपने लेसन्स लर्न करें आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करने, इस रिश्ते पे अप्लाई करने। पास्ट वाली गलती दोबारा नहीं दोहरानी, लेकिन आपको कुछ विजडम सुनने का कहा जा रहा है। अगर आप कहीं खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको कहा जा रहा है अपने विजडम को सुने, अपनी इंट्यूशन को सुने। कुछ आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। आपको कुछ डिवाइन आपको बताना चाह रहा है, कुछ आपको गाइड करना चाह रहा है, उसको सुने और अपनी रूट से कनेक्टेड रहें। कोई ऐसा फैसला ना करें जो आपको फ्यूचर में ले जाके थोड़ा सा टेंस कर दे, ठीक है। तो अभी मेडिटेट करें, कुछ एक्शन लेने के बजाय अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन मेकिंग करने के बजाय आपको एक्शन अपनी लाइफ में मेडिटेट करने की, मेडिटेशन की तरफ एक्शन लें, चेंज की तरफ एक्शन लें, पॉजिटिविटी की तरफ एक्शन लें। कुछ रिवेंज या तो नेगेटिविटी की तरफ मत जाइएगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।